साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे, किसी चीज का कमी न रहे। साथ संगत जी, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो। दास से यही निवेदन है, आपके जीवन में खुशियां रहे। और एक दिल छू लेने वाली साखी। साथ संगत जी, एक मौसी अपने घर में रहती थी और उसका पति गुजर गया था। कोई बाल बच्चा नहीं थे, अकेला अपना रहती थी। मौसी का दिन अकेला बीतता था। कभी कभी उदास रहती थी कि मेरे पास कोई औलाद भी नहीं है, लेकिन मौसी अपना अकेला ही जीवन अपने आनंद से गुजार रही थी। कुछ जमीनें था, घर भी अच्छा खासा था, पैसा भी थोड़ा बहुत घर में रखा था। पति कमा के उसी से अपना गुजारा करती थी। साथ संगत जी, एक दिन मौसी रोड पे जा रही थी भाजी खरीदने, और रास्ते में एक छोटा सा बालक भीख मांगते हुए मौसी के पास आ गया और मौसी के सामने लगा, कुछ खाने को दे दो। मौसी ने छोटा सा बालक को देख के बड़ा चिंता हुआ। बालक से बोली, आप क्यों भीख मांग रहे हो? बालक लगा रोने, बोला, मेरे माता पिताजी गुजर गए हैं, कोई नहीं है, मैं यहीं भीख मांग के गुजारा करता हूँ और अकेला घर में हूँ। मौसी को दया आ गया कि इसका जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी, मैं इसको ले चलता हूँ, पाल पोस के बड़ा करता हूँ। मौसी ने वो बालक को अपने घर पे लाया। बोला, बेटा नाम क्या है? बालक ने बोला, कौशल। बोला, कौशल। उसको अपना गई अपना स्कूल में एडमिशन करा दी, कौशल का नाम लिखवा दी। कौशल अपना पढ़ने लिखने लगा। मौसी उसी में अपना व्यस्त रहती थी। कौशल को पढ़ाना लिखाना, खाना बनाना, मौसी का जीवन अपना उसी कौशल में ही पूरा जीवन व्यर्थ रहती थी। उसी को पढ़ाना लिखाना, उसी को नहवाना, मौसी का दिन कटते जाता था। अब तो कौशल धीरे धीरे पढ़ लिख के बड़ा हो गया। मौसी ने कौशल का शादी करने के लिए लड़की ढूंढने लगी। एक अच्छी सी लड़की देखी और मौसी ने कौशल का शादी कर दिया। अब घर में बहू आ गई। बहू आने के बाद मौसी ने बहू और कौशल को बुलाया। बोला, बेटा, ये जमीन का कागज तेरे नाम से कर दिया हूँ, ये घर का भी कागज तेरे नाम से कर दिया हूँ, दोनों के नाम से। ये दोनों तुम लोग कागज अपने पास रखो। मौसी अपने जीते जीत घर का कागज नाम कर दी एक लवारिस बेटा के। चाहे तो घर से भी निकाल सकता है, लेकिन मौसी के अंदर कोई छल कपट नहीं था। उसने कौशल के नाम से सब कर दिया। साथ संगत जी, कौशल को कुछ दिन के बाद बेटा हुआ। बेटा होने के बाद मौसी का दिन उसी कौशल को, बेटा को नहवाना खिलाना, उसी में अपना कौशल के बेटे के साथ में घूमती थी, साथ में रहती थी और अपना दिन कटता था। अब मौसी धीरे धीरे बूढ़ा हो गई है। जब बूढ़ा हो जाते हैं तो बच्चे जैसा दिमाग हो जाता है। अब तो मौसी को बस ऐसा लगता है कुछ खाने को मिल जाए। घर में जब बहू कोई अच्छा चीज बनाती थी, मौसी उसी के आसपास घूमते रहती थी कि मुझे वो खाने को मिल जाए। बहू कभी कभी बोलती थी, माँ जी आप जाओ, मैं खाना बना के आपको दूंगी। लेकिन मौसी जब तक खाने को मिल नहीं जाता था, उसी रसोई में आसपास में चक्कर लगाती रहती थी कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए। जब तक नहीं मिलता था, मौसी अपना हटती नहीं थी। साथ संगत जी, बचपना के जैसा दिमाग हो गया उनको, तो बस ये है कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए। मौसी कौशल को, बेटे को अपने पास में सुलाती थी और अपना दिन बीतते जा रहा है। साथ संगत जी, कौशल का बेटा 5 साल का हो गया। कौशल ने बोला, इसका बर्थडे थोड़ा मनाते हैं, कुछ गांव लोग को, कुछ रिश्तेदार को
दावत पे बुलाते हैं। अब कौशल अपने बेटे की बर्थडे की तैयारी करने लगा। घर में अच्छा अच्छा बहू खाना बनाने लगी। हलवाई आ गए हैं, सब खाना बना रहे हैं। मौसी उसी खाना के आसपास में जाके घूमती थी, बहू देखती थी। बहू माँ जी का हाथ पकड़ के घर में लाती थी, बोली देखो खाना बन जाएगा तो आपको मिलेगा, आप खाना के लगे मत जाओ। फिर अंदर मौसी जाती थी, फिर इधर उधर बहू चली जाती थी, फिर पास में खाना के लिए घूमती थी कि मुझे बन जाए तो पहले मैं ही खा लूं। फिर बहू की नजर पड़ती थी, फिर माँ जी का हाथ खींच के मौसी का घर में ले जाती थी और बोलती थी देखो मेहमान आने वाले हैं, खा लेंगे तब आपको मिलेगा, आप चिंता मत करो, क्यों बार बार यहाँ आ रही हो। मौसी का 2-3 बार बहू ऐसे ही हाथ खींच के ले गई और मौसी को ऐसा लगा कि शायद मेहमान को खा लेने दो, कहीं कम पड़ जाएगा। बहू इसीलिए बार बार लाती है। वो अपने बेडरूम के अंदर ही अपना सो रही बैठी है, सोच रही है देखो कब मेहमान खा लेंगे, कब बोला हटाएगा। मौसी अपने घर बेडरूम के अंदर बैठे बैठे और सभी मेहमान आ गए, बर्थडे मनाया गया, सभी लोग खाना पीना खा लिए। खाना पीना खाने के बाद अब अपना कौशल की बीवी ये सब लोग अपने घर में सोने के लिए जा रहे हैं। अब बूढ़ी माँ रात बहुत हो चुका है, अब वो सोच रही है कि अभी बहू नहीं बुलाए मुझे खाने के लिए। उसने बाहर दरवाज़ा खोल के देखा तो कोई नहीं है, सभी मेहमान चले गए हैं। खाने के लिए रसोई में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब वो बाहर निकली तो देख रही है सन्नाटा छाया हुआ है। बूढ़ी माँ खाने से तड़प रही है, भूखी है। गई वहीं जो पत्तल पे खाना फेंका हुआ था उसी को चाटने लगी। तब तक छोटा सा बालक खिड़की में से देखा, बोला माँ माँ देख दादी उधर पत्तल का खाना खा रही है। बहू देख के बड़ा हैरान हो गई और गई बाहर, देख रही है बूढ़ी माँ पत्तल पर का जूठा खाना खा रही है, भूख लगा है, तड़प रही है। बहू के आंख से आंसू आ गया। बहू ने बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ लिया, उनका हाथ धुला के घर में लाई। बोली माँ जी मुझे माफ कर दो, सब आपका ही बनाया हुआ और आपको ही खाने के लिए नहीं मिला, मैं भूल गई। आप एक बचपना जैसा दिमाग हो जाता है, मैं समझ नहीं पाई। और एक लवारिस बेटा को आपने सब कुछ सौंप दिया, अपना जमीन, अपना घर, कोई छल कपट नहीं रखा और आपको खाने के लिए जूठा मिल रहा है। बहुत एहसास हुआ बहू को कि देखो आज ये बूढ़ी माँ कौशल को नहीं पाली पोसी होती तो मैं इतने घर में नहीं आ पाती, और आने के बाद पूरी जमीन जायदाद सब हम लोग के नाम कर दी। इतना भाग्यशाली हूँ और आज मैं ये बूढ़ी माँ किसी का जूठा खा रही है। बहू बहुत रो रही है और गई फट से रसोई में लगी खाना बनाने। खाना बना के बूढ़ी माँ को अपने हाथ से खिलाया और बोला आज के बाद माँ जी ऐसी गलती नहीं होगा, ये तो आपका सब बनाया हुआ है। हम लोग बड़ा सौभाग्य है कि जो एक गरीब लवारिस बेटा को आज इतने अच्छे घर में रखा, और मेरा सौभाग्य कि जो मेरा कौशल से शादी हुआ, इतना संस्कारी बेटा, मुझे माफ जी माफ कर दो। बूढ़ी माँ मौसी ने खाना खाया और कौशल को बेटा को लेकर चली गई अपने बेडरूम में, अपना लेके सो गई। बहू देखते रह गई। धन हो माँ जी धन हो,
मुझसे इतना बड़ा गलती हो गया, सब आपका ही बनाया हुआ और मैं आपको ही झूठा खाना आप खा रही हो। साथ संगत जी, साखी कैसी लगी है? साथ संगत जी, जब हम लोग बूढ़े होते हैं तो हमारा दिमाग बचपन जैसा, सब कुछ का अंदर से स्वार्थ मिट जाता है। मुझे क्या करना, ऐसा लगता है जो कुछ घर में बने हमको खाने को मिले, और घर वाले हमको एकदम कुछ देने नहीं चाहते हैं, बाजू में बैठा देते हैं। नहीं समझ पाते हैं कि इनका ही सब कुछ बनाया हुआ, आज इनको ही मैं घर से बाहर निकाल देता हूँ, अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। साथ संगत जी, दास तो यही सब भी संत महात्मा से यही कहेगा कि अपने माता पिता जी को कभी घर से मत निकालो। साथ संगत जी, उनका ही बनाया हुआ उनको ही मैं लवारिस बना देता हूँ। साथ संगत जी, साखी कैसी लगी हो कमेंट में लिख के बताओ। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।